आजम ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत करने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 15 साल से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीन भी शुरू किया जाएगा। वजीर आजम के खिताब से पहले डीसीजीआई ने बच्चों के वैक्सीन के लिए कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। वजीर आजम ने कोरोना के नए वेरिएंट से खौफ नहीं खाने को कहा। उन्होंने कहा कि नए इन्फेक्शन से डरे नहीं बल्कि बचाव और कोविड के कवायद पर अमल करें। इसके अलावा पीएम ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। वजीर आजम ने कहा कि हम इस साल के आखिरी हफ्ते में पहुंच चुके हैं, 2022 बस आने वाला है। आप सभी इसके इस्तकबाल की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन जोश के साथ काफी एहतियात भी बरते। आज कई मुल्कों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बहरान बढ़ गया है। हिंदुस्तान में भी ये बहरान बढ़ा है। आप काफी मोहतात रहें, पैनिक ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोते रहें। अब जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी इनोवेशन की सलाहियत भी बढ़ी है। आज हमारे पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं, 90,000 स्पेशल बेड्स बच्चों के लिए हैं। अगर हम सब कुछ मिला दें तो 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए हैं। 1,41 करोड़ वैक्सीन डोजेस के मुश्किल निशाने को हिंदुस्तान पार कर चुका है। एडल्ट आबादी की कम से कम 90% को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। हिंदुस्तानियों को इस पर फख्र करना चाहिए।